प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए हिंदी का वायरल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बहुत ही वायरल पेपर है और 16 फरवरी को आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिट्टो फंसने वाले हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है, ये क्लास आपको कंप्लीट लेनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हिंदी के। देखिए, आपको बता दूँ 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आपको ABCD में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? किस युग के हैं? द्विवेदी युग के वो क्या है? लेखक हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधि की रचना है? तो बताइए ये किस विधि की रचना है? तो ऑप्शन इसका ये किस विधि की है? ये निबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गबन किसकी रचना है? तो ये गबन है, ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग की समाप्ति है। तो शुक्ल युग की समाप्ति कब से कब तक की है? तो ये है मेरे मित्रों 1919 से लेकर 1938 तक। 1919 से लेकर 1938 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो बताइए नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है। ये क्या है? ये आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये किस युग की रचना है? ये आपकी है द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको बताना है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको अदर पेपर भी मैं इसी चैनल पे कराने वाला हूँ। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? यह आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो वर्तमान काल होता है उसको बोलते हैं, यानी अब तक, यानी ये ही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जी किस युग के कवि हैं? ये हैं दोस्तों रीति काल के। किसके हैं? रीति काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास माने हास्य। ठीक है, और आपकी है, सोजत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनु नील मणि सोल पर आतप प्रयो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में बताइए आप कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है? इसमें उपमा की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। इसमें क्या की गई है? उपमा की गई है। तो इसमें उपमा अलंकार है। और रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि पता भी तो चले आपका ध्यान है या नहीं। ये कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या है। पहले आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं कमेंट करके बताऊंगा आपका आंसर सही है या नहीं है। ये आपका वर्क है, ये आपको करके बताना है। ठीक है, बहुत सरल है, बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आकर्षण। तो आकर्षण में क्या आ रहा है दोस्तों? आगे आ प्लस कर्षण। तो इसमें क्या उपसर्ग हो गया? आ। इसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट बात करते हैं, पीतंबर में कौन सा समास है? तो पीतंबर में कौन सा समास है बताइए। पीला है जिसका अंबर, इसमें कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास हो गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। आंसू का तत्सम क्या है? तो आंसू का तत्सम है आश्रु। क्या है? आश्रु। ये तत्सम कौन से होते हैं? बे शब्द जो संस्कृत भाषा में यों की तो लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यड़ संधि का सूत्र क्या है? यड़ का है इको यर्ची। यड़ का है इको यर्ची। तो इसका राइट आंसर इको यर्ची हो जाएगा। ये वृद्धि रोधी वृद्धि संधि का हो गया, और ये गुण संधि का हो गया, और अक सर्वड़े दीर्घ ये आपके अयादि संधि का हो जाएगा। ठीक है, फलस्य शब्द में का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो फलस्य रामस्य को तो कौन सी विभक्ति हो गई? रामस्य, फलस्य।
ये आपकी हो गई षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और अत अताम अन धातु रूप पढ़े थे ना, अत अताम अन ए अतमत अन आव्याम, तो ये इसमें अत है, तो अत है तो इसमें ये प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टोटल आपके 20 क्वेश्चन आवा सादा के हो गए हैं। अब देखिए, अब आपका आ जाता है गद्यांश। अब इसमें देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और वाक्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखिए संदर्भ में क्या होता है, आपको बताना है कि ये जो पाठ है ये किस पाठ से लिया गया है, कौन से इसके लेखक हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और संदर्भ में क्या होता है, जो रेखांकित भाग, जो रेखा दिख रही है आपको ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका थोड़ा सा क्या करना है, लेखक ने कहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, फिर इधर से कहीं से ऐसे लिख दो तो इसका ये मतलब राइट आंसर मान लिया जाता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे ही करना है, ये कुल मिला के ये है आपको। फिर आपका ऐसे ये एक दूसरा है अथवा में आएगा, तो इसमें से आपको कोई एक सरल सा होता है वो कर देना है, आप कर लोगे तो मुझे पता है इसमें टाइम क्यों बर्बाद करूँ आपका। फिर आपके आते हैं दिए गए गद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर, तो गद्यांश में से आप प्रश्न के उत्तर दे दोगे आप, रेखांकित वाक्य की इसकी व्याख्या करनी है। तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया, ये पाठ आपको थोड़े थोड़े से पाठ और उनके लेखकों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे आराम से। फिर मेरे प्यारे साथियों, फिर करना है आपको, देखिए संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका टोटल 2 + 3 यानी 5 नंबर का आएगा। संस्कृत से हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। और इसमें देखिए क्वेश्चन तो आपको छोड़ के आना नहीं है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं केंद्र स्थलीय अस्ति, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। मान के चलो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़े से इसके शब्द पकड़ो। देखो एक तो इसमें भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, तो एक तो इसमें संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है कि इसका केंद्र स्थल कौन सा है। बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप शब्द को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। एक है संस्कृत वाग्डम्य संस्कृत आर्षिल्य पवित्र मुगल से दर्शन। चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें तो संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। थोड़ा बहुत इसमें से क्वेश्चनों को देखते हुए थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से जो जितना भी लिखा जाता है उतना लिख दो इसमें। फिर दूसरा आता है ये मानवीय जीवस्य संस्कृत संस्करणम संस्कृति अस्ति पूर्जते। अब इसमें देखिए मानव संस्कार के बारे में बताया गया है। अब इसमें आप क्या हिंदी नहीं लिख सकते क्या, इसकी थोड़ा थोड़ा सा आप बनाएंगे तो आपको नॉर्मल बेस से बनाना है, आप इसकी संस्कृत की हिंदी आराम से बना लोगे। थोड़े से शब्द पकड़ लेने हैं, क्या बोल रहा है थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, पर खाली छोड़ के नहीं आना है ये पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका संस्कृत पद्यांश है, इसका भी हिंदी में आपको अनुवाद करना है। और आपको बता दूं, आपको 2 और 3 श्लोक 2-3 श्लोक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे इसमें श्लोक भी पूछता है। व्हाट उसका क्या होता है, श्लोक पूछता है ना, वो ऐसा श्लोक लिखना है आपको जो कि इसमें दे नहीं रखा है। ऐसा नहीं हो कि जो इसमें आपको दे रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे ये। ठीक है, ये आप आराम से कर लेना, देख लो, इसके एसेस ले लो। फिर आ जाता है आपका जीवन परिचय। तो देखिए ये मोस्ट है, ये 3 है, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है। उसके बाद ये काव्य खंड से है जीवन परिचय, इसमें भी आपको किसी एक का देना है। बहुत ही आसान है, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, और आपको देखिए एक श्लोक लिखना है, आपके पूरे 2 नंबर मिलेंगे एक श्लोक के। अच्छी चीज़ है, देख लेना, ये कर लेना। और उसके बाद आपको निबंध लिखना है, सीधा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो ये 20 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।